ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 10 दिनों तक जब हम गणपति जी की स्थापना अपने घर में करते हैं तो किस प्रकार से हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय की पूजा किस तरह से करनी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे से उस जगह की सफाई कर लें जहाँ पर हमने बप्पा की स्थापना की है। उसके बाद जो भी हमने कल दूब घास फूल वगैरह जो भी चढ़ाया था वो सब हम हटा लेंगे और इन सभी का मैं भूमि विसर्जन कर देती हूँ। मिट्टी में आप इसको दबा सकते हैं, बहुत आराम से इसका विसर्जन हो जाता है, खाद बन जाती है। तो इस तरह से फूल पत्तियाँ जो भी हमने चढ़ाई थी वो सब हम इकट्ठी कर लेंगे। दीपक को भी हम अच्छे से मांज के साफ़ कर लेंगे। जो हमने जल चढ़ाया था उसको भी हम किसी गमले में दे देंगे और अच्छे से सफाई करके बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। इसके बाद बहुत ही सावधानी से हम सफाई करेंगे ताकि कोई भी मूर्ति हमारी बिल्कुल भी हिले ना। तो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद अब सबसे पहले हम गंगा जल से 3 बार इस तरह से गणपति जी को स्नान करा देंगे, जल के छींटे दे देंगे, इस तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद हम सिंदूर से रोली से गणपति बप्पा को तिलक करेंगे। छोटे वाले गणपति जी को भी तिलक करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता पर इस तरह से हम रोली छिड़क देंगे ताकि वो हिले ना। कलश को भी हम इस तरह से तिलक करेंगे। इसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। चावल हमें साबुत ही लेने हैं, सभी को हम चावल इस तरह से समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक आप देखिए 5 वाला दीपक जला सकते हैं या फिर 1 दीपक भी आप जला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद धूप लगा देंगे, धूप दीप लगा देंगे और उसके बाद गणपति जी को हम दूब घास डेली समर्पित करेंगे। तो देखिए दूब घास इस तरह से बांध के आप 21 दूब घास इस तरह से 21, 51 गणपति जी को चढ़ाते हैं। छोटे वाले गणेश जी के लिए हम अलग से दूब घास चढ़ा देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो मोदक लड्डू जो भी आपने बनाए हैं वो आप पापा को भोग लगाएं। इसके साथ ही जो घर में कुछ बनाया हो मीठा उसका भोग हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हलवा बनाया है तो इसका भोग भी मैं लगा दूँगी। और उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे पापा को। तो देखिए यहाँ पर हम जल रख देंगे। अब हम पंचमेवा का भोग लगा देंगे। तो मेवा का भोग हम लगा देंगे इस प्रकार से। इसके साथ हम अब फूल चढ़ाएंगे। देखिए जो भी फूल आपके पास हो वो आप चढ़ा दीजिए भगवान को। अच्छे से फूलों से श्रृंगार कर देंगे। अगर गुड़हल के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बप्पा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सभी को फूल समर्पित करने के बाद उसके बाद हम आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे गणेश जी की। जो भी आरती आप गाते हो सभी सदस्य घर के मिलकर आरती करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार आरती करने के बाद सभी आरती ले लेंगे और जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम सभी में घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सुबह की जो पूजा है वो हम कर सकते हैं। 10 दिनों तक अगर हमने गणपति जी की स्थापना की है तो इसी प्रकार हमें सुबह के समय पूजा करनी है। जो जल का लोटा हमने भर के रखा है वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे और इसी प्रकार से हम शाम की पूजा करेंगे। शाम की पूजा बस थोड़ी सी अलग होती है। तो इसी तरह से 2 टाइम हम बप्पा को भोग भी लगाएंगे। जो भी हम खाना बनाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और गणपति बप्पा को भोग भी लगाना है, क्योंकि 10 दिनों तक वो हमारे घर में विराजमान रहेंगे। तो उनको भोजन कराना, उनकी सेवा करना, ये सब कार्य हमें करने हैं। तो आज की ये विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।